हेलो दोस्तों, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनीषा एकेडमी। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसा कि गद्य पद्य विधा को बहुत अच्छे से देख लिए हैं, उसके बारे में जान लिए हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट रचना पे, जिससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यथार्थवादी व समाज सुधारक उपन्यास। इसमें आप देखेंगे, देखिए क्रम से प्रेमचंद की ही जो है रचना है उपन्यास। कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसे ही रखिए। प्रेमचंद गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, कायाकल्प। हम वन लाइनर में इसलिए दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में और समझने में आसानी हो। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल, इनकी रचना है तितली। जयशंकर प्रसाद की रचना है इरावती। सुदर्शन लिखे हैं हिंसा निवारण। चतुरसेन शास्त्री लिखे हैं वैशाली की नगर वधू। चतुरसेन फिर लिखे हैं सोमरस। चतुरसेन जी लिखे हैं वयम रक्षामः। राजकुमार वर्मा जी लिखे हैं चित्रलेखा। तो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं कंकाल, तितली, इरावती। सुदर्शन लिखे हैं हिंसा निवारण। चतुरसेन लिखे हैं वैशाली की नगर वधू। और चतुरसेन जी लिखे हैं सोमरस। फिर इन्होंने लिखा है वयम रक्षामः। आगे है रामकुमार वर्मा जी की है चित्रलेखा। शिव पूजन सहाय जी लिखे हैं बैतालिक। भगवती चरण वर्मा लिखे हैं भूले बिसरे चित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भगवती चरण वर्मा फिर लिखे हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं चित्रलेखा, प्रेम और दर्शन पे आधारित है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल लिखे हैं राग दरबारी, जो व्यंग पर आधारित यथार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रगतिवादी और स्वतंत्रता आंदोलन आधारित उपन्यास। जो प्रगतिवादी और स्वतंत्रता आधारित जो उपन्यास हैं, वो उस समय काल के पीरियड में जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उसका सारा यहाँ पे आपको रचना और उसके लेखक दोनों की मौजूदगी होगी। ठीक है। यशपाल, आप लोग जैसे कई बार गोदान के बारे में मैंने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या गोदान उपन्यास आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया या थोड़ा बहुत पढ़े हैं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। यशपाल दादा कॉमरेड लिखे हैं। यशपाल देशद्रोही लिखे हैं। यशपाल मेरी तेरी उसकी बात लिखे हैं। यशपाल झूठा सच लिखे हैं। रांगे राघव कब तक पुकारूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रांगे राघव मुक्ति मार्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रांगे राघव यशोधरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यशपाल दादा कॉमरेड लिखे हैं। यशपाल लिखे हैं देशद्रोही। यशपाल द्वारा लिखा गया है तेरी मेरी उसकी बात। यशपाल द्वारा लिखा गया है झूठा सच। और यशपाल जी की एक बहुत पॉपुलर रचना है। अगर आप पढ़े हो तो प्लीज उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, यहाँ पे वो नहीं लिखा गया है। ओके। रांगे और राघव कब तक पुकारूं, रांगे और राघव द्वारा लिखा गया है मुक्ति मार्ग, और यशोधरा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे चलिए, रांगे राघव और लिखे हैं घरौंदा किसकी रचना है, रांगे राघव जी की। रामविलास शर्मा जी लिखे हैं ग्राम सेविका, इनके द्वारा त्रिशंकु भी लिखा गया है। त्रिशंकु और भी रचनाकार लिखे हैं। अगर आपको पता है, अगर आप तैयारी करते हैं तो त्रिशंकु और किसके द्वारा लिखी गई है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। शेखर एक जीवनी लिखे हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय नदी के द्वीप भी लिखे हैं इलाचंद जोशी। ज्वाला लिखे हैं इलाचंद जोशी द्वारा प्रत्याख्यान भी लिखा गया है। तो त्रिशंकु इंपॉर्टेंट है, शेखर एक जीवनी इंपॉर्टेंट है, नदी के द्वीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो हमारा उपन्यास है वो ये है कि इलाचंद जोशी लिखे हैं वंशज कौन लिखे हैं, इलाचंद जोशी। वंशज इलाचंद जोशी। आगे है अमृतलाल नागर लिखे हैं बुध और समुद्र।
अमृतलाल नागर लिखे हैं मानस का हंस। मानस का हंस लिखे हैं अमृतलाल नागर, और वंशज लिखे हैं इल्याचंद जोशी। अमृतलाल नागर लिखे हैं बूंद और समुद्र। आगे है अमृतलाल नागर की एक और रचना है नाच्यो बहुत गोपाल। अमृतलाल नागर की एक और रचना है शतरंज की मोहरें या शतरंज के मोहरे। आगे है अमृतलाल नागर की और रचना है सेवा सदन अनुवादित प्रेमचंद।